उनको मुखातिब किया है कि हुजूर इतना आगे मत जाइए। सुहेल वड़ाई साहब ने, अब उनकी भी सीनियर हैं, ठीक, तो उनको उन्होंने कहा है कि ये जो आप अपने कॉलम्स में आस्तीनें चढ़ा के ऐसे करके कि इमरान खान को माफी नहीं मिलेगी, बंद किसने किया था? मुझे और आपको पता है, राना सनाउल्लाह पर जो सबसे वाहियात पर्चा था। अब करनी तो है ना साहब, ठीक है ना? हाँ, मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि सुहेल वड़ाई साहब जो मुखातिब है, अगर सही नहीं है तो पूरे 150 सही नहीं है, नहीं तो एक भी सही है, एक भी सही है। तो ये आप जो कर रहे थे, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। क्या सारी पीटीआई को मार दिया जाए? सीनियर एंकर पर्सन और सीनियर कॉलम निगार सुहेल वड़ाई साहब ने पाकिस्तान के गैर मामूली हालात में ये कॉलम लिखा है। मिस्टर कबूलियत, अच्छा ठीक। सुहेल वड़ाई साहब ने इस कॉलम में बज़ाहिर मुखातिब किया है इरफान सिद्दीकी साहब को, लेकिन उनका मुखातिब कोई और है। उनका मुखातिब कोई और है, तो पसे आईना कोई और है, सरे आईना इरफान सिद्दीकी साहब है। तो सुहेल वड़ाई साहब ने कॉलम में मेरी राय में, अब ये ऐसा है या नहीं आप बताएंगे, नाजरीन फैसला करेंगे, लेकिन मेरी राय में जहां इन हालात में एक मुफाहमत का रास्ता निकालना, सबके लिए बात करना, वो काम किया है, वहीं सुहेल वड़ाई साहब ने मेरी राय में डंडी भी मारी है। अच्छा, तो वो मैं डंडी कहाँ मारी वो मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन नहीं, बदयानती जरा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन डंडी तो मारी है। तो सुहेल वड़ाई साहब का वो हिस्सा जिससे वो ये कहते हैं दफन करें, वहां से शुरू करें या उससे पहले? यार बाबा बुल्ले शाह के शेर के बाद से शुरू कर लें, क्योंकि वो पंजाबी पढ़ने में मैं और आप पंजाबी की टांग तोड़ देंगे। अच्छा, बुल्ले शाह के इस मशहूर पंजाबी शेर को मुस्तआर लेते हुए आज मेरी उच्च शहर से मुराद रावलपिंडी शरीफ है। रावलपिंडी शरीफ, अच्छा रावलपिंडी शरीफ है, ठीक है। रावलपिंडी शरीफ एक ओके। अच्छा, और आज के मुखातिब इस शहर के पीरे बासफा उस्ताजुल असातिज़ा, कई जर्नलों के तालीमी मुर्शिद, सेनेटर, साबिक वजीर बातदबीर और आजकल नून लीग के पॉलिसी साज, तर्जुमान और मंशूर कमेटी के यको तन्हा चेयरमैन जनाब इरफान सिद्दीकी हैं। जबकि आज के कॉलम का कसूरी ये कसूरवार कॉलम नवीस है, जो इन दिनों लड़ाई के बजाय मुफाहमत और तुमदियों की बजाय मुआफ़ी और सब्र की बात कर रहा है। जनाब इरफान सिद्दीकी के मुल्क भर के रोज़नामों में शाया होने वाले ताज़ा ख़यालात से लगता है कि जैसे नून इनकलाब फ्रांस या इनकलाब रूस के बाद बरसरे इक़्तिदार आने वाली है, इसलिए रद्द इनकलाब के विलन खिलाड़ी खान और उसके साथियों को मुआफ़ी नहीं देगी। उनके ख़्याल में खिलाड़ी खान का जुर्म इस कदर नाकाबिले मुआफ़ी है कि फ़िलहाल मट्टी पाव की बात करना ही फजूल है। ठीक, इरफान सिद्दीकी साहब जो अपने कॉलम में ख़यालात का इजहार कर रहे हैं, बेसिकली उनको मुखातिब किया है कि हुजूर इतना आगे मत जाइए। सुहेल वड़ाई साहब ने, अब उनकी भी सीनियर हैं, सुहेल वड़ाई साहब की भी सीनियर इरफान सिद्दीकी साहब। इरफान सिद्दीकी साहब खुद भी गिरफ्तार हुए थे, इमरान खान साहब की हुकूमत थी और किराएनामे वाला या कुछ एक अजीब वाहियात सा पर्चा था और इरफान सिद्दीकी साहब को सज़ा मिली थी, आपको याद है? उन्होंने फिर हाथ में कलम, हथकड़ी थी और उसके साथ कलम उठाया था, तो वो तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी कि देखें जी, एक उस्ताद को इस तरह से गिरफ्तार किया गया है, कलम को हथकड़ी लगी है। इरफान सिद्दीकी साहब ये कह रहे हैं कि नहीं जी, और चूंकि वो नून लीग के सेनेटर भी बन गए थे, तो बुनियादी तौर पर कॉलम निगार, ऐसे कॉलम निगार जिनको मियां नवाज शरीफ साहब से खासी हमदर्दी है, और अब तो उनकी जमात का हिस्सा है, उनकी जमात के सेनेटर भी हैं, और अब वो उनकी जमात का जो मंशूर बनाने वाली कमेटी है कि मियां साहब आएंगे तो क्या करेंगे, वो वादे जो लोगों को दिए जाएंगे, तो वो इरफान सिद्दीकी साहब तैयार कर रहे हैं। ठीक, तो उनको उन्होंने कहा है कि ये जो आप अपने कॉलम्स में आस्तीनें चढ़ा के ऐसे करके कि इमरान खान को माफी नहीं मिलेगी, तुम दो। वैसे हमारे कुछ यंग सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो किसी और को मुखातिब करते हो कहते हैं तुम दो। अच्छा, लेकिन यहाँ पर इन्होंने लगा दो ना सियासी जमात को, तुम दो का मतलब दबा दो पूरी तरह से। अच्छा, लगाओ दीवार से और उसके बाद भी दबाते चले जाओ। अच्छा, तो ये वाली पॉलिसी ना अपनाई जाए, सुहेल वड़ाई साहब ने ये कहा है। डंडी का हमारी, ये भी मैं आपको बता,
यादिश बखैर। बाबा जमहूरियत नवाबजादा नसरुल्लाह खान को भावलपुर जेल में कैद शेख रशीद अहमद ने अपनी रिहाई की कोशिश का पैगाम भिजवाया। गवर्नर चौधरी अल्ताफ, सदर फारूक चौधरी अल्ताफ साहब फवाद चौधरी साहब के गालिबन अंकल हैं। अच्छा अब वो मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, मैंने बहुत पहले पढ़ा था। वो चचा हैं या मामू हैं मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन फवाद चौधरी साहब के अंकल। सदर फारूक लगारी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस हवाले से कोई बात भी सुनने पर आमादा न थे। बकौल नवाबजादा साहब, एक रोज़ उन्होंने सदर लगारी से पूछा कि क्या आप मुसल्लह बगावत करके और मुखालिफ फरीक को हथियारों से शिकस्त देकर बरसरे इक़्तिदार आए हैं या आप जमहूरी रास्ते से मुंतखब होकर आए? अगर तो आपका जत्था जीता है तो आपका जैसा जी चाहे शेख रशीद से वैसा सलूक करें, लेकिन अगर आप जमहूरियत के ज़रिए इक़्तिदार में आएँ तो फिर आइन और इंसाफ से काम लेकर शेख रशीद को रिहा करना होगा, चाहे उसके कसूर जो भी हों। यही दलील आज भी है कि खिलाड़ी खान ने नूनियों को जेलों में बंद रखा है, ज़्यादतियाँ की हैं, लेकिन क्या इस रद्द अमल में या उस रद्द अमल में वही कुछ करना जायज़ है? ऐसा करना जमहूरियत नहीं, इंतकाम का तसल्लुल। खिलाड़ी खान ने, दोबारा पढ़े यहाँ से। खिलाड़ी खान, अच्छा ये कह रहे हैं कि खिलाड़ी खान ने नूनियों को जेलों में बंद रखा है, ज़्यादतियाँ की हैं, लेकिन क्या इस रद्द अमल में वही कुछ करना जायज़ है? ऐसा करना जमहूरियत नहीं, इंतकाम का तसल्सल होगा। क्या खिलाड़ी खान ने नूनियों को जेलों में बंद किया था? बंद किसने किया था मुझे और आपको पता है। राना सनाउल्लाह पर जो सबसे वाहियात पर्चा था वो भी किसने बनाया था? ANF के चीफ जो थे उन्होंने बनाया था। अभी भी वो एक ओहदे पर हैं। तो ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अब बता रहे हैं, और तब वो कहते थे जान अल्लाह को देनी है। और वो उस वक्त जो है राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ तुंदे पॉलिसी में, पॉलिसी कहीं और से थी लेकिन वो हिस्सा डाल रहे थे। तहरीक इंसाफ अलायकार तो बन नहीं थी, मैं वही कह रहा हूँ ना, हिस्सा डाल रहे थे। ठीक है, लेकिन क्या सुहेल वड़ाई साहब सही मुखातिब कर रहे हैं कि इमरान खान ने जेलों में डाला था? तो अब करनी तो है ना साहब। ठीक है ना। हाँ, मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि सुहेल वड़ाई साहब जो मुखातिब है या जहाँ वो कलम के जरिए ही थोड़ी सी गोलाबारी करेंगे, वो उसकी डायरेक्शन तो ठीक कर लें पहले। तरतीब मतलब पानी वो चारपाई नहीं देनी ना दो, तरतीब तो ठीक कर लो। शरीफ तो कह रहे हैं ना। ठीक है ना। हाँ, माना कि खिलाड़ियों ने 9 मई को पहाड़ी गलती की। ये कसूरवार सहाफ़ी तो साथी सहाफ़ियों के साथ बार बार जाकर खिलाड़ी खान को कहता रहा कि सियासतदानों के साथ मुज़ाकरात करो, मगर उसने ये बात न मानी। 9 मई का यहाँ भी डंडी मार रहे हैं सुहेल वड़ाई साहब, बात नहीं मानी। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने इस्तीफे दिए थे। इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। अब अख्तर बेंगल साहब ने बता दिया कि कैसे कामयाब हुई। हम सबको लपेट के शहबाज शरीफ ने बाजवा के आगे डाल दिया था, वो ये बता रहे हैं। ठीक है ना। और बाजवा ने करवाया था। इससे ये पहले मुस्तफा नवाज खोखर साहब भी, बाकी लोग भी मान चुके कि ये बाजवा ने करवाया था। तो एक तो ये डंडी मार रहे हैं। दूसरा, उसके बाद इमरान खान ने क्या किया? इस्तीफे देके निकल गया। इन इस्तीफों का क्या हुआ था? उसके बाद तो मंजूर नहीं हुए। मंजूर तब नहीं हुए थे, मंजूर नहीं हुए। फिर उसके बाद जब उन्होंने कहा सियासी फायदा था तब मंजूर किए। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी मर्जी से उनमें से 11 हल्के निकाले कि यहाँ पर इस्तीफे मंजूर करते हैं। ठीक है, 2 मखसूस नशिस्तें निकल गई। 9 में इलेक्शन होगा। इमरान खान ने कहा जी मैं अकेला ही लड़ूंगा, और फिर इमरान खान ने इनको हरा दिया। ये हो गया। अच्छा, इन्होंने फिर ये किया कि जी 23 मंजूर कर लो। फिर उन्होंने कहा यार ऐसे नहीं, क्योंकि देखिए वो क्या कर रहे थे। अब आप राजा पर सिर्फ कहते कि जनाब हम तो अपनी मर्जी से करेंगे। कैसे करेंगे आप ये कह रहे हैं कि इस पे इस्तीफे दस्तखत नहीं है, ये सही कवायद के मुताबिक नहीं दिए गए। तो अगर सही कवायद के मुताबिक नहीं दिए गए तो सही कवायद के मुताबिक तमाम 150 इस्तीफे सही नहीं दिए गए। आप 30 मंजूर कर लेंगे तो क्या वो 30 सही थे? अगर सही नहीं है तो पूरे 150 सही नहीं है। नहीं तो एक भी सही है, एक भी सही है। तो ये आप जो कर रहे थे ये थी बददियानती। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सियासी लोगों ने जो किया उसको आप नहीं मान रहे, और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी लोगों से बात कर ले, इमरान खान बात कर ले। आप तो बार बार वो कहते हैं कि जी अच्छा ठीक है, अगर ऐसे मंजूर करने तो फिर मंजूर मत करें। तब कहा था पीडिया ने कि अगर ऐसे मंजूर करने तो मत करें, तो उस पर भी वो मंजूर करते चले गए। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, अदालत ने रोक दिया, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया, फिर भी वो अपनी जगह दे रहे। और उसके बाद सारे मंजूर कर लिए टुकड़ों में, 3 से 4 टुकड़ों में, और राजा परवेज अशरफ रह गया। यही किया था ना। ठीक है, राजा ने राजा को रख लिया। अब अगर ये करना था तो मतलब आपने तो फिर उन लोगों ने क्या बददियानती दिखाई। आप इमरान खान से कह रहे हैं उनसे बात कर ले।
इब्तिदा उन लोगों ने की थी और करते चले गए थे ज्यादती की, और आप कह रहे हैं उनसे बात कर लें। ये बहुत बड़ी गलती थी, मगर क्या इसके बदले में सारी पीटीआई को मार दिया जाए? क्या यूथ और मिडिल क्लास के जज्बात पर मुश्तमिल इस पार्टी को दफन कर दिया जाए? यहाँ दाद देनी चाहिए। फिर आगे सुहेल वड़ाई साहब जो हैं वो इन लोगों की गलतियां बता भी रहे हैं, गलतियों की तफसीलात नहीं बता रहे लेकिन गलतियां जरूर बता रहे हैं। 9 मई खिलाड़ियों की बहुत बड़ी गलती, सही, मगर क्या किसी सियासी जमात ने इससे पहले कोई गलती नहीं की? जियालों ने पीआईए का जहाज अगवा करके गलती नहीं की थी। किसने किया था ये? जियालों ने, मीर मुर्तजा भुट्टो साहब ने, ठीक है ना, अल जुल्फिकार तैयारा अगवा किया था लोगों की, ठीक है, बाकायदा तौर पर। और मीर मुर्तजा भुट्टो साहब जो हैं उसके बाद आज़ाद घूम रहे थे। सुरजानी का जलसा कराची में, यहाँ वहाँ जलसा, तमाम गैदरिंग्स, ये जहाँ हम बैठे इससे थोड़े फासले पे जमजमा से बाहर निकले, लेफ्ट मुड़े तो 70 क्लिफ्टन उसके सामने वहीं मारा गया था ना, ठीक है ना। और हुकूमत किसकी थी? उनकी अपनी हमशीरा की, ठीक है। तो अब आप वो जो तमाम तफसीलात है वो सुहेल वड़ाई साहब ने नहीं लिखी हैं कि मीर मुर्तजा भुट्टो ने क्या किया था, कैसे किया था और उसके बाद आज़ाद घूम रहे थे, वो भी नहीं लिखा। नूनियों ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला करके गलती नहीं की थी। खिलाड़ी ने, नूनियों ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला करके गलती नहीं की थी। अभी भी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट पर फिर चढ़ाई की, कल की बात है, अभी की बात है, वो भी नहीं लिखा और नूनियों लिखा है। वहां पे आप खिलाड़ी खान लिख रहे हैं तो वहां कम से कम आप नवाज शरीफ को शेर खान लिख दें, ठीक है। नवाज शरीफ खुद बनफ्से नफीस गए थे सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने, लिखें, नहीं लिखा, ठीक है ना। अब आगे चलें। अच्छा, तो नून खान ने भी, देखें लिखा है, तो नून खान ने भी गुजरांवाला जलसे में जनरल बाजवा और फैज़ हमीद के नाम लिए थे। जियाले खान जरदारी ने भी तो इस्लामाबाद में जनरल रायल शरीफ को खुल्लम खुल्ला इंतबा किया था। माना ईंट बजा देंगे वाला बयान। खिलाड़ी खान की गलती बड़ी थी, इस साने के जिम्मेदारों को सजा जरूर दे, मगर सारी जमात को सजा देना कहाँ का इंसाफ? अच्छा, खिलाड़ी खान की बड़ी गलती थी। 9 मई जो है वो बड़ी गलती थी। इमरान खान साहब जेल में थे, 9 मई बड़ी गलती थी, ये कह रहे हैं सुहेल वड़ाई साहब। एक तैयारा जिसमें सैकड़ों मुसाफिर थे, उस तैयारे को ये कहना कि मत उतरने दो, ठीक है, नहीं उतरेगा तो क्या करेगा? उसका फ्यूल खत्म हो रहा है, वो कहाँ जाएगा? खत्म, इंडिया जाएगा। अगर इंडिया में भी परमिशन नहीं मिलेगी तो वो फ्यूल खत्म होने पे उस तैयारी का क्या होगा? क्रैश हो जाएगा। उन तमाम लोगों की, जिनमें आपका आर्मी चीफ भी है और उसके साथ उसके इदारे के दीगर लोग भी हैं, वो भी जाएंगे। ये छोटी गलती थी शायद, और 9 मई जो है उससे भी बड़ी गलती थी। हाँ, ये भी गलती थी, ठीक है। जनाब उस्ताजुल असातिज़ा ने फरमाया मट्टी पाव वाला मामला नहीं हो सकता। सवाल ये है कि क्या सदियों से इंसान ने ये नहीं सीखा कि जंग से अमन बेहतर है, फाशिज्म से जमहूरियत बेहतर है, गाली से दुआ बेहतर है, मुखासमत से मुफाहमत बेहतर है, इंतकाम लेने से मुआफ़ करना बेहतर है, रद्द अमल देने की बजाय अच्छा अमल करना सबसे बेहतर है। जनाबे वाला, मट्टी नहीं डालनी तो फिर मट्टी उड़ाइए, कुछ मुखालिफ के सर में पड़ेगी और कुछ आपके सर में भी तो आएगी। लड़ोगे तो लाजिमन मरोगे, आज आप मारोगे, कल फिर आपकी बारी होगी। क्या तारीख का ये सबक भूल गए? देखिए, हमारे यहाँ इमरान खान साहब की जमात ने अभी एक पॉलिसी दी है। अंसार अब्बासी साहब ने आज अखबार में लिखा है कि हम इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं करेंगे, ठीक है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बताया रऊफ हसन साहब ने, फवाद हसन फवाद के भाई भी हैं। रऊफ हसन साहब ने ये बात की है। तो क्या इस्टेब्लिशमेंट से किसी को लड़ना है? यानी क्या और क्या इस्टेब्लिशमेंट से लड़ा जा सकता है? मेरा ख्याल है नहीं लड़ा भी नहीं जा सकता, ठीक है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर जीतती है तो ये इस्टेब्लिशमेंट की हार होगी? क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। क्या तहरीर, तकरीर और इनके साथ साथ शमशीर, क्या इनका ऐसा मुकाबला कि जिसमें ये बाहम दस्तों गिरेबा हों, क्या ये कोई बराबरी का मुकाबला है? बिल्कुल नहीं है। तहरीर का, तकरीर का, शमशीर का नहीं है ना बराबरी का मुकाबला। तो पीटीआई वाले जो है वो ठीक जा रहे हैं। अब पहले भी नहीं जाना चाहिए था इस तरफ, अब जा रहे हैं तो ठीक जा रहे हैं। और इस्टेब्लिशमेंट से लड़ा नहीं जाता। ये बात की जाती है कि हम अपने रोल पर, जो गवर्न करने का है, हुकूमत करने का है, उस रोल पर कारबंद रहेंगे। और आप जो सरहदों की निगरानी का फॉर्मूला है और जो आपका रोल है, आप उस पर कारबंद रहेंगे। हम अपने अपने दायरों में रहेंगे और मुल्क चलेगा। असल में हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला जो रहा है वो ये है कि हुक्मरानी जो है
वो किसकी होगी, ये सबसे बड़ा मसला है। ये मसला खत्म, और अच्छा ये मसला है क्यों, आईन में तो ये तयशुदा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मसला है, तो इसलिए सारे प्रॉब्लम्स हैं। सोहेल बड़ाई साहब इसका भी हल लिख देते, वो नहीं लिखा उन्होंने। इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आहिस्ता आहिस्ता तमाम सियासी कुव्वतें इस बात पर इत्तेफाक करें। तो सियासतदानों को ही बात करना होगी ना आपस में, बिल्कुल करनी होगी, ठीक है ना। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि कम से कम अगले 2 राउंड मुज़ाकरात के उनमें इन लोगों को बिठाना पड़ेगा और बिठा के बताना पड़ेगा कि नहीं, आपका ये रोल नहीं है जो आप निभा रहे हैं और निभाते रहे हैं। अभी तो सदर साहब ने खत इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हर बार जिसे मिल रहा होता है इख्तिदार, वो कहता है ठीक है आपका रोल है ना, तो इसलिए ये प्रॉब्लम बाकी रहता है। वंस सियासतदान ये मान ले कि आपका रोल नहीं है और इस पर फिर इसलिए कि आपकी बार मुझे मिलेगा अमल करना छोड़ दें, तो फिर ये खत्म हो जाएगा। मरहूम मुशाहिद हुसैन साहब एक बात करते थे कि हमेशा, मुशाहिदुल्लाह खान, मुशाहिद साहब तो ज़िंदा हैं। जी मुशाहिदुल्लाह खान साहब ये बात करते थे कि हमेशा नई गलतियां करनी चाहिए, पुरानी को छोड़ना चाहिए। तो हम पुरानी कर रहे हैं। देखिए ना, मियां नवाज शरीफ साहब ने चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था। उस चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी को साइन करने के बावजूद भी मियां नवाज शरीफ साहब काला कोट पहनकर पीपल्स पार्टी की हुकूमत में अदालत पहुंच गए थे। तो मियां साहब ने, सदर साहब कह रहे हैं कि हमें हमवार सियासी मैदान दिया जाए, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मैं तो कह रहा हूँ मैदान दे दे, हमवार हो जाएगा बाद में, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा। कर लेंगे हमवार। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू अपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।